हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज से बहुत इंटरेस्टिंग एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, हमारे 10,000 फैमिली पूरा हो गया है। और आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ एज अ रिटर्न देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका क्या पूरा प्रोसेस है, ठीक है, आप लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और हमारा ये सीरीज़ का ये फर्स्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो है, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके बेस पे आप भी अपना जो भी क्वेरी है हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टेलीग्राम में आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है, और फ्री टेलीग्राम में ही आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो पहले पूरा वीडियोस देख लीजिएगा, स्ट्रैटेजी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में वो देख लीजिएगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतना लंबा ये सीरीज़ चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार थैंक यू। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है एक बार हम समझा देते हैं आपको। तो पहले क्या है कि अभी तक हम अपना स्ट्रैटेजीज़ जो है, अपना जो भी स्ट्रैटेजी हम टेस्ट करके और यूट्यूब पे हम डालते थे कि ये स्ट्रैटेजी ऐसा है, ये स्ट्रैटेजी ऐसा है, इसका ये परफॉर्मेंस है, इसका ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक चीज़ और करना चाहते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास पहले से अपना एक खुद का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपके पास खुद का एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और आपको जंप करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं तो उससे बेटर स्ट्रैटेजीज़ मिलने पे हमको करना, मतलब उसके तरफ जंप कर जाएं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमको रिटर्न नहीं बनता अच्छा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सही प्रोसेस यही होना चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और वो अच्छा स्ट्रैटेजी है तो, और अगर स्ट्रैटेजी बेटर नहीं बन पा रहा है तब हम लोग फिर दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करें। ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं या हम जो वर्कशॉप में बताते हैं वो। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या होगा कि सपोज़ कीजिए कि आप कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रहा है कोई स्ट्रैटेजी में। सपोज़ कीजिए आज का जो आया है स्ट्रैटेजी का क्वेरी आया है कि मंथली कैलेंडर स्प्रेड का दिक्कत है, एटीएम बाई नेक्स्ट एक्सपायरी का और करंट एक्सपायरी का सेल। ठीक है, तो हम इतना स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर चुके हैं कि सारे स्ट्रैटेजीज़ का एक आप बोल सकते हैं फील होता है, सारे स्ट्रैटेजी का फील हो चुका है। और कौन सा स्ट्रैटेजी कौन से मार्केट कंडीशन में काम करता है, काम नहीं करता, किस स्ट्रैटेजी का क्या जैसे क्या होता है ना कि कोई स्ट्रैटेजीज़ हर मार्केट कंडीशन में चलते हैं। ठीक है, और कोई स्ट्रैटेजीज़ का लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो आपको लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग किए हैं ट्रेडिंग में, आपका स्ट्रैटेजी भी अच्छा है लेकिन आपका उसका और लिमिटेशन पता नहीं है, तो स्ट्रैटेजी में आप हो सकता है कि कभी ऐसा ना हो लेकिन एक अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लिमिटेशंस जानने के लिए अगर स्ट्रैटेजी अच्छा है तो, और अच्छा नहीं है तो हम बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, आप लोग को दूसरे स्ट्रैटेजीज पे जंप करना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी कहने का क्या मतलब है कि हम आपके स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि वो स्ट्रैटेजी अच्छा है या नहीं, और रिव्यू करने के बाद अगर उसमें एडजस्टमेंट्स करने लायक रहा, मतलब उसमें एडजस्टमेंट्स करके अगर उसको और इम्प्रूव बनाया जा सकता है तो वो एडजस्टमेंट्स हम आपको देंगे यूट्यूब के वीडियो पे ही। और अगर उसमें एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता तो क्या लिमिटेशन है और उसको स्ट्रैटेजी को करना भी चाहिए या नहीं, वो सब हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि इफ़ या जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम कंक्लूजन जो है इंग्लिश में डालेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर स्टक इन एनी स्ट्रैटेजी विद द एडजस्टमेंट्स एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट्स then you can DM me or you can email me about the strategies and I'll make a video whether that strategy is doable or not. ठीक है, if yes then what can be the best adjustments. In short, I will review your strategies on YouTube and if it's not good I'll explain why not to do it, ये सबसे ज़्यादा important है, and if it's good but lacking in something then I will give you the adjustments to make it good. ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा आपको, और कमेंट में बताइएगा ताकि ये जो सीरीज़ है हम बहुत लंबा मतलब इसको हम हरदम ये करते रहें, क्योंकि सबका अलग अलग डाउट्स होता है, सबका अलग अलग एडजस्टमेंट्स का दिक्कत होता है। ठीक है, आपको वो जो स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉब्लम है वो आपको क्या करना है, या तो आप DM कर सकते हैं टेलीग्राम में या तो ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन का क्वेरी आया था कि आई डू मंथली ATM कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, बट व्हेन मार्केट गोज इन वन डायरेक्शन इट स्टार्ट्स टू गिव लॉस, और ये उनका पे ऑफ है। ठीक है, सजेस्ट मी सम एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये कल आया था। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमको पता है, पहले हम कर चुके हैं टेस्टिंग, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका मेनली सब कुछ हमको पता है। ठीक है,
तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी किए हैं, तो उसके बाद एक कंक्लूज़न पे हम आए हैं, ठीक है। और वो कंक्लूज़न इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि दिस स्ट्रैटेजी इज़ डूएबल और नॉट, ठीक है। और अगर करते भी हैं तो क्या आरओआई हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इसमें लिमिटेशंस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आइडिया लगा हमको, आप भी बताइएगा कमेंट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो फर्स्ट जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हैं। वहाँ से आपको कम्युनिटी में ऐड होने का मौका मिलेगा, जिसमें हम लोग ये स्ट्रैटेजीज़, जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट्स ये सब सीखते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारा डिस्कशन चलता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिससे आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हरदम कुछ एडजस्टमेंट्स और कुछ आइडियाज़ आपको हरदम सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहा है सीरियस, तो उसको कम्युनिटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी अच्छा कम्युनिटी ऑप्शन सेलिंग में नहीं है, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका स्ट्रैटेजी जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी हम इनका एक्सप्लेन कर देते हैं और लिमिटेशंस भी बताएंगे इनको आप स्ट्रैटेजीज़ का, और जो एडवांटेज है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका डाउट है कि सपोज़ कीजिए हम निफ्टी के दिसंबर में ट्रेड बना रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, मंथली एक्सपायरी में जाएंगे और मंथली एक्सपायरी का सेल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम एट द मनी बाई कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे अब सही हो गया। तो अब इसमें बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका ये प्रॉब्लम है, एक बारी फिर से हम इसी टाइम पे बना लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे बाई, सॉरी 25 जनवरी को बाई, ठीक है, और दिसंबर को सेल, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रैटेजी है कि इसमें क्या एडजस्टमेंट्स किया जा सकता है, और हम लोग को एडजस्टमेंट्स करते भी हैं तो क्या आरओआई जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रैटेजी का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको हम जल्दी से स्ट्रैटेजी समझा दें, जल्दी से बैक टेस्टिंग दिखा दें, वो फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है। अगर किसी भी स्ट्रैटेजी को आप फील कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें आपको कभी दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम लोग का सबसे पहले 2 सेलिंग लेग है और 2 बाइंग लेग है। दो जो बाइंग लेग है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, और जो सेलिंग लेग है वो करंट एक्सपायरी का है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर मार्केट एक रेंज में रहा, मार्केट रेंज में मतलब 1.6% से 2.4% के ब्रेक इवन में, इसके अगर अंदर रहा तो हमारा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग लेग जो है वो डीके होगा, ठीक है, और बाइंग लेग जो है वो ज़्यादा डीके नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का है, ठीक है। अब इसी में एक बोल सकते हैं कि एक कैच है, ठीक है। क्या कैच है? वो है विक्स, ठीक है। विक्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपका रेंज किसी मतलब का नहीं है अगर आपका विक्स जो है आपके फेवर में नहीं रहा तो। फेवर रहने का क्या मतलब है बताते हैं आपको। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये है कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। अब कैलेंडर स्प्रेड में अगर इम्पोर्टेंस हम बताएंगे तो इम्पोर्टेंस है सिर्फ विक्स का और रेंज का, ठीक है। मतलब आपका अगर विक्स और रेंज आपके फेवर में रहा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 10% भी 15% भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। लेकिन आपका विक्स अगर फेवर में नहीं रहा, ठीक है, और रेंज ब्रेक कर गया तो इसमें प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जब रेंज और विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसके वजह से ही एडजस्टमेंट्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग एडजस्टमेंट्स अगर करते हैं तो वो वॉर्स ही होता है, वो बेटर नहीं बनता, ठीक है। क्या होता है? वो बेटर नहीं बनता, वो वॉर्स होते जाता है, ठीक है। तो सिंपल है इसका रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आप करेंगे तो इस स्ट्रैटेजी को और कम प्रॉफिटेबल आप बनाएंगे और इसको ख़राब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब करंट एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं तो वो जनरली इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए कि एडजस्टमेंट्स आप अगर जानते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी, जैसा है कि कोई भी स्ट्रैटेजी ख़राब और अच्छा नहीं होता। अगर आपको उसमें एडजस्टमेंट्स परफेक्ट करना आ गया तो डेफिनेटली वो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है।
वो परफेक्ट एडजस्टमेंट्स सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों का मेहनत लगता है, प्रैक्टिस लगता है, बैक टेस्टिंग लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे होते हैं जिसमें बैक टेस्टिंग जिसमें एडजस्टमेंट्स काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है। वो है कैलेंडर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर्स में हम लोग एडजस्टमेंट्स नहीं करना, अगर करेंगे तो क्या होगा, वो वॉच हो जाएगा। जो आपको प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और लॉस ही आपको हो जाएगा अगर आप एडजस्टमेंट्स करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करना। तो क्या करना है फिर, इसमें हम लोग को दो चीज़ पे ध्यान देना है, वो है विक्स और दूसरा है रेंज, ठीक है। विक्स का क्या इंपॉर्टेंस अभी हम बताते हैं। तो हम लोग एक रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। रूल क्या होगा कि रेंज सबसे पहले कि रेंज अगर सपोज कीजिए कि रेंज अगर इंपॉर्टेंट है तो रेंज अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर हमको कोई मतलब नहीं उस स्ट्रैटेजी को होल्ड करने का, उस पर हम लोग एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल पहला रूल है कि इफ़ रेंज ब्रेक्स देन एग्जिट नो मैटर वॉट, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है। उसके बाद हमारा दूसरा रूल क्या होगा कि नो एडजस्टमेंट्स, ठीक है, दूसरा रूल नो एडजस्टमेंट्स। और तीसरा क्या होगा, विक्स विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। विक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसमें विक्स से समझ लेते हैं कि क्यों इसको इम्पॉर्टेंट है और कैसे और कौन से कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं कि उसको लाइफ टाइम किया जा सकता है, नो मैटर व्हाट, कोई भी विक्स हो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं, जैसे इस तरीके के स्ट्रैटेजीज, उनका एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन में वो अच्छा काम करते हैं, और उनका अगर कंडीशन अच्छा नहीं होता, मतलब मार्केट कंडीशन अगर ऐसा नहीं है उनके फेवर में, तो वो अच्छा नहीं काम करते, ठीक है। तो वो अगर आपको पता ही नहीं होगा किसी स्ट्रैटेजी का, कहीं से भी आप देख लेते हैं यूट्यूब पे और करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं अच्छे से, तो फिर वो अगर आप अगर फंस जाते हैं इसके अपोजिट वाले कंडीशन में, जब फेवर नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे आप लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न से कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप सीखते हैं तो उसको, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ, उसका साइकोलॉजी, फीलिंग, सब कुछ उसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या है कि हम लोग विक्स का इंपॉर्टेंस देखते हैं। विक्स हम लोग क्या करेंगे, स्लोली यहाँ से विक्स इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, देखेंगे क्या फ़ायदा होगा। पहले हम लोग विक्स को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट PNL जो है ये देखिएगा, ठीक है। हम लोग विक्स को 25% इंक्रीज कर देते हैं, हमारा टारगेट PNL हो गया 2700, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर विक्स इंक्रीज करता है तो इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर विक्स इंक्रीज करता है तो ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा। इसका मतलब होता है ये वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है। वेगा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, जिसमें बाइंग जो होता है वो सेलिंग से भारी होता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सपोज कीजिए कि ये एक क्या बोलते हैं उसको, मेज़र करने वाला तरजुई है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये दोनों लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या होता है इसमें कि हम लोग जो भी मेज़र करते हैं, या तो दूसरा भारी होता है या तो दूसरा हल्का होता है, ठीक है। तो इसमें अगर सेलिंग भारी है बाइंग से, ठीक है, तो हम लोग वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं, और अगर बाइंग भारी है सेलिंग से तो हम लोग वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। भारी का क्या मतलब है कि हम लोग प्रीमियम जो दिए हैं बाइंग में, कितना दिए हैं 243 प्लस 478, और सेलिंग को कितना दिए हैं 183 और 295, तो डेफिनेटली बाइंग जो है वो भारी है। इसका मतलब क्या है कि विक्स बढ़ेगा तो जब सारे प्रीमियम्स बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली बाई का ज़्यादा प्रीमियम है, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी है वो हमको विक्स ज़्यादा होने पे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। और अगर सेलिंग ज़्यादा होते हैं तो विक्स क्रैश करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब सोचिए, अब यही चीज़ हम अगर विक्स अगर क्रैश करने लगे, ठीक है, तो क्या होगा। विक्स अगर क्रैश करने लगता है सपोज कीजिए 20%, तो आप अगर रेंज में भी हैं फिर भी आपको लॉस होगा -2100 का, ठीक है। तो सिंपल है कि इसमें रेंज और विक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन विक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विक्स अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, विक्स अगर घटेगा तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तब हम लोग कुछ इसमें रूल्स बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एडजस्टमेंट्स परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एडजस्टमेंट जो सारे मार्केट कंडीशन में काम करे, तो वैसे एडजस्टमेंट्स हम काफ़ी टेस्टिंग के बाद ये वर्कशॉप में हम बताते हैं। 20 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है, और फर्स्ट जो लिंक है उससे आप इनरोल कर सकते हैं, जो 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है उससे बैच में।
और अगर आप आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक जो है वो रिकॉर्डेड वर्कशॉप का है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आप लाइव भी उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रैटेजीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोस्ट कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजी जो मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है। मोस्ट कंसिस्टेंट किस बेसिस बता रहे हैं, हम लोग लाइव करते हैं, नवंबर से हम लोग लाइव कर रहे हैं और ये उसका रिटर्न है 4, 6, 9 एंड फरवरी में अभी 2% चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मंथली स्ट्रैटेजीज 3 हम लोग पढ़ते हैं, उसका 100% भी विन रेशियो बन जाता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत अच्छा है, जिनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, जिनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है उस एडजस्टमेंट्स के बाद, ठीक है। मतलब जो सिखाएंगे उसका अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो गया तो वो हर मंथ में ग्रीन में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मतलब लाइव जो करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं कि इफ़ यू हैव गुड एग्जीक्यूशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजी, उसका एल्गो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रोवाइड नहीं मतलब एल्गो, उसमें एल्गो टेस्ट में हम लोग कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं उसका आइडिया हम देते हैं, ठीक है। वर्किंग पीपल स्ट्रैटेजी मंथली, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसमें 0 एडजस्टमेंट्स होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग ट्रेलिंग करते हैं। उसके बाद एल्गो मास्टर क्लास करते हैं जो इंट्राडे करना चाहते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम आपको एल्गो प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं कि एल्गो पोर्टफोलियो बनता कैसे है और एक प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कैसे हम लोग बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें ऐसा हम लोग ऐड करें जिससे स्लिपेज कम है, सब कुछ, ठीक है। एल्गो मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंटरनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो कि लाइफ टाइम काम करेगा, एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी पढ़ते हैं। उसके बाद लीप्स एंड इवेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। जो डिटेल है एक बार देख लीजिएगा यहाँ से कि मार्च 14 को आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, 16 से लाइव बैच स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। 1 मंथ का वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो लाइव में अगर आप इंटरेस्टेड है तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड में इंटरेस्टेड हैं तो रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव का कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं NEW20 फॉर 20% डिस्काउंट एंड फॉर रिकॉर्डेड यू कैन यूज़ येस फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विक्स के हम लोग चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा कि विक्स का टेंडेंसी क्या होता है। विक्स का टेंडेंसी होता है कि अगर वो ऊपर है तो वो नीचे आता है और अगर नीचे है तो वो ऊपर आता है, ठीक है। ये उसका टेंडेंसी है। तो हम लोग को क्या रूल बनाना होगा कि अगर विक्स 15 के नीचे है, ठीक है, अगर विक्स 15 के नीचे है तो टेंडेंसी उसका क्या है कि 15 से ऊपर जाने का ट्राई करेगा, या 12 और 13 के आसपास है तो वो डेफिनेटली वहाँ से ऊपर आना ट्राई करेगा, ठीक है। तो हम लोग रूल बनाते हैं कि दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क बेस्ट when we deploy this in rising wicks, ठीक है। राइजिंग विक्स हम लोग बोल रहे हैं, राइजिंग विक्स में अगर डिप्लॉय करते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है। अब राइजिंग विक्स का हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें, तो राइजिंग विक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है वीकली कैंडल पे जाइए, वीकली कैंडल पे आप लोग जाके और 12, 13, 14 मार्क कर लीजिए, ठीक है। जिधर भी सपोज कीजिए कि अभी 12 सबसे ज़्यादा लोअर लेवल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 10 हम लोग बात भी नहीं करते, 12 या 10 के आसपास है और वहाँ से अगर वीकली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग आ रहा है 12 के ऊपर, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं क्योंकि टेंडेंसी उसका ऊपर है जाने का डेफिनेटली, ठीक है। अब यही चीज़ दिसंबर में भी हो, ठीक है। अब मंथ वाइज अगर बता दें, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में अच्छा काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिसंबर से विक्स बढ़ना स्टार्ट होता है और फरवरी तक बढ़ता है, ठीक है। ये जनरली देखा गया है ट्रेंड, ठीक है। तो दिसंबर से विक्स बढ़ना स्टार्ट करता है और फरवरी तक अच्छा बढ़ता है, तो ये हम लोग एक ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अच्छा काम करेगा ये स्ट्रैटेजी। कोई भी साल में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके चेक कीजिएगा, अच्छा काम करेगा। फरवरी से इसको डिफ़िकल्टी आएगा, क्यों? क्योंकि फरवरी से विक्स क्रैश करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विक्स क्रैश करना स्टार्ट हो जाता है। तो 3-4 चीज़ें ध्यान देना है। एक तो आप विक्स का चार्ट पे अगर विक्स लोअर साइड में है और वीकली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दे रहा है तब स्ट्रैटेजी को डालते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये 3 मंथ में अगर आप टेस्ट करते हैं तो ये 3 मंथ में अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, जनरली, ठीक है, जनरली करता है। अगर आप पूरे हर साल का एक बार टेस्ट कीजिएगा तो बहुत प्रॉफिटेबल होंगे ये तीनों मंथ जनरली, ठीक है। तो चलिए, ये तीनों मंथ में तो कोई सोचना नहीं, आपको कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा जो मंथ में
अगर आप चाहते हैं करना तो उसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, वो है विक्स का कंडीशन। विक्स अगर राइजिंग है तो हम लोग डालेंगे। विक्स अगर टॉप पे सपोज कीजिए 20 के आसपास है और 20 के आसपास वीकली क्लोजिंग नीचे दे दिया, ठीक है, वीकली क्लोजिंग नीचे दे दिया, तो फिर वो डेफिनेटली विक्स जो है क्रैश करने वाला है, वहाँ पे स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी कहना है क्या मतलब है कि ये स्ट्रैटेजी में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अगर हम इसको लगातार करेंगे ना, अगर इसको लगातार हर महीने करेंगे तो इससे 1.5% से 2% से ज़्यादा आरओआई इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। 1.5% से 2% आरओआई नहीं बन सकता। साल का सपोज कीजिए 20 से 25% बनेगा साल का, ठीक है, अगर आप लगातार करते हैं तो। क्यों? क्योंकि जनरली ना मार्केट में क्या होता है, विक्स क्रैश करता है, उस केसेस में आपको लॉसेज होंगे। अगर आप रेंज ब्रेक करते हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको लॉसेज होंगे। जिस मंथ में विक्स बढ़ेगा उस दिन में आपको प्रॉफिट होगा। तो आप 20 से 25% इसका आरओआई बना सकते हैं अगर हर मंथ करते हैं, तो इससे ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग बुरा या अच्छा नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको आरओआई के बेस पे हम लोग उसको जज करते हैं। ये 20-25% देगा, अब किसी के लिए ये भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये 20-25% देता भी है तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉस प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ता करता है। कभी आपको बहुत तेज़ लॉस दिखेगा, फिर आपको तुरंत प्रॉफिट दिखने लगेगा, फिर तुरंत लॉस दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत होता है, ठीक है। मतलब रिटर्न भी कम है और फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। विक्स का अगर आप देख सकते हैं वीकली क्लोजिंग, तो वहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी डालते हैं तो वो बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ से, दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क बेटर व्हेन वी डिप्लॉय दिस इन राइजिंग विक्स, ठीक है। उसके बाद व्हेन विक्स क्लोजेज सपोज कीजिए कि 20 और 25 और 30, ठीक है। मतलब विक्स जो है अगर यहाँ पे है, मतलब 20 पे है या 25 पे या 30 पे है, ठीक है। व्हेन विक्स क्लोजेस बिलो 20 और 25 और 30 ऑन वीकली बेसिस, देन विल एग्जिट इट। क्यों? क्योंकि अगर विक्स राइजिंग है, ठीक है, और अगर वीकली पे क्लोजिंग दे दिया, सपोज कीजिए ये क्लोजिंग है, वीकली पे ये क्लोजिंग है, यहाँ से 20 के नीचे क्लोजिंग आया है, यहाँ से 20 के नीचे क्लोजिंग आया है, उसके बाद आप खुद से देखिए कि हुआ क्या है। उसके बाद क्या हुआ है, विक्स क्रैश किया, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है विक्स क्रैश करना, और ये विक्स क्रैश किया। अब इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास बाइंग लेग जो है वो बड़ा है और सेलिंग लेग छोटा है, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशंस है। अगर अभी 15 पे डाल रहे हैं, ठीक है, और 15 पे अगर विक्स वीकली पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया, एग्जिट करना बेटर होगा, ठीक है। और ये अगर सस्टेन कर गया इसके ऊपर, बहुत बढ़िया होगा होल्ड करना। 20 वीक्स पे गया, 20 पे अगर वीकली क्लोजिंग बिलो आ गया तो एग्जिट, 25 पे गया, 25 के अगर क्लोजिंग बिलो हो गया तो एग्जिट, ठीक है। तो ये कंडीशन एक डाल सकते हैं, इसको हम लोग एज ए रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है, ठीक है। अब उस लिमिटेशंस से हम लोग को टैकल तो करना है, ठीक है। अगर 20-25% साल का बन रहा है, सपोज कीजिए, सबको अच्छा नहीं लगेगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है, मतलब आरओआई वाइज। तो अगर आपको करना भी चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप अच्छा आरओआई बनाना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी से, अच्छा आरओआई भी बन सकता है इस स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इसका रूल्स सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसको कौन से कंडीशन में करें तो सबसे बेटर काम करेगा, ठीक है। तो 12 के वीक्स पे बहुत बेटर था, ठीक है। और एक और चीज़ लिखते थे, एंड इट विल बी बेस्ट इफ वी डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी नियर 12, ठीक है, 10 to 12, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 to 12 है तो मैक्स टू मैक्स 1-2 महीना वहाँ से, मैक्स टू मैक्स 1-2 या 3 महीना वहाँ से सस्टेन करेगा, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए 10 से 12 है, तो 10 से 12 क्या है ना, 10 से 12 क्रैश नहीं करेगा। मतलब 10 से 12 के बीच में अगर विक्स है तो हम लोग चार्ट पे देख लीजिए, 10 से 12 के विक्स पे क्रैश विक्स नहीं करेगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, एक ही रेंज में रहेगा। तो अगर एक ही रेंज में है तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, वो फिर डीके की वजह से आपको प्रॉफिट ही होगा, उस मंथ में आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत देगा ये क्रैश, ठीक है। तो 10 और 12 वीक्स के आसपास है तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको बाय करने का, ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने का। तो ये रेंज आपका सबसे बेस्ट है डिप्लॉय करने का, ठीक है। जब तक ऊपर जा रहा है, कंक्लूजन दे रहे हैं, ये रेंज आपका बेस्ट है डिप्लॉय करने का। जब तक ऊपर जा रहा है बहुत बढ़िया, जब नीचे क्लोजिंग दे रहा है वीकली का, आपको वहाँ पे एग्जिट करना होगा, ठीक है। तो एग्जिट करने का कंडीशन यही है कि वीक्स पे अगर वीकली क्लोजिंग दे दे, एग्जिट, ठीक है।
अगर रेंज ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट, ठीक है, सिंपल, और एडजस्टमेंट्स 0, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन था। और ठीक है, अभी क्या हुआ है कि हमारे पास लगभग मोर देन 5% प्रॉफिट है, ठीक है। तो सबसे पहले यार, अगर जैसे देखिए, अब एक बारी हम इसका कंक्लूजन था, मेरा व्यू अपना बता देते हैं कि स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा व्यू क्या है। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को हम लोग अगर लगातार करते हैं तो हम जैसे बताएं 25% मैक्स या 30% बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी कंसिस्टेंटली नहीं बनेगा, किसी मंथ में लॉस, किसी मंथ में प्रॉफिट, किसी मंथ में बड़ा प्रॉफिट, किसी मंथ में फिर लॉस, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। इसके ROI को 25-30% हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर जो अभी रूल्स हम बताए हैं उसको यूज़ करते हैं, तो विक्स वाला रूल और रेंज वाला रूल यूज़ करते हैं तो विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा एक प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, कि विक्स के ऊपर हम लोग जिस तरीके से वर्क करें कि नीचे विक्स पे बाई करें और ऊपर जैसे ही अगर वीकली क्लोजिंग आता है तो वहाँ सेल करें, ऐसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं ROI ओवरऑल, ठीक है। और अगर हम लगातार करते हैं हर मंथ तो 20-25% या 30% मैक्स टू मैक्स बनेगा, वो भी कंसिस्टेंटली नहीं बनेगा, किसी में लॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको नो लॉस, अब सपोज कीजिए किसी मंथ में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना है, उसका तरीका हम बताते हैं। सपोज़ कीजिए आपको प्रॉफिट जो है वो कुछ दिनों में, सपोज़ कीजिए विक्स क्रैश किया और कुछ दिनों में आपको मोर देन 5% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम 5% लेके चल रहे हैं, आप 3 या 4 भी लेके चल सकते हैं। जब भी हमको इतना प्रॉफिट हो गया तो हम क्या करेंगे, जो मेरा सेलिंग लेग है उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, जो सेलिंग लेग है उसको एग्जिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, मेरा ये बन जाएगा नो लॉस स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे हमको अगर एक्सपायर कर जाता है तो 3600 का प्रॉफिट होगा, जो कि चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी मूव करता है, किसी भी साइड मूव करता है, अगर ट्रेंडिंग होता है, तो हमारा जो प्रॉफिट है किसी मंथ में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपको 4-5% का 5% का प्रॉफिट आपको मिलता है, नो लॉस बना दीजिए, सेलिंग लेग को एग्जिट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। और क्या कीजिए, एक्सपायरी तक फिर होल्ड कीजिए। एक्सपायरी में जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो ट्रेलिंग चालू कीजिए, किसी भी तरह ट्रेंडिंग होगा मार्केट तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत शानदार हो सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में डिसएडवांटेज जो है वो विक्स क्रैश होने का है, और एडवांटेज बहुत सारा है, बस हमको अच्छे से यूज़ करना होगा। कैसा एडवांटेज, विक्स अगर नीचे है तो हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, अगर अप जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर विक्स सपोज कीजिए 20 के ऊपर, अभी जैसे 15 पे चल रहा है, ठीक है, 15 पे विक्स अगर सपोज कीजिए वीकली कैंडल पे क्लोजिंग दे दिया नीचे की तरफ, हम लोग स्ट्रैटेजी एग्जिट कर देंगे, क्योंकि फिर वो नीचे जाएगा और फिर से हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा 12 के विक्स के आसपास, ठीक है। 20 के विक्स पे अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है वीकली, एग्जिट कर देंगे क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे। सेम इसी तरह का 25 पे भी, ठीक है। और अगर नीचे जितना विक्स आप लोग लेंगे उतना ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी के लिए फ़ायदा है। तो ये तो एक एडवांटेज है इसका, कि जितना नीचे विक्स पे लेंगे उतना आपको फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि एक बार ही 5% प्रॉफिट मिल गया हमको, सपोज़ कि 1-2 दिन में भी कभी कभी मिल जाता है, तो उसके बाद जब हम नो लॉस बनाते हैं तो फिर इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है, कि दोनों साइड में अगर किसी साइड भी ट्रेंडिंग होता है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है 12 महीने में 1-2 महीना आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपको इस तरीके का मंथ आपको कैप्चर करने को मिल जाए, 12 महीना में 1 महीना बस, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका बहुत अच्छा ROI बन जाएगा, मोर देन 20% भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल है, लेकिन लिमिटेशंस इतना ज़्यादा है कि इसको बहुत अच्छे से हमको अगर रिटर्न बनाना है तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जो रूल्स हैं उसको दिमाग में रखते हुए, ठीक है। आंख बंद करके अगर हम इस स्ट्रैटेजी को हर महीने करते जाएंगे तो उसमें बहुत कम रिटर्न बनेगा। ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम, मतलब 20-25% बनेगा और कंसिस्टेंटली नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और बनाना है तो उसके लिए हम लोग काम करना पड़ेगा। क्या आपको काम करना है वो सब हम इस वीडियो में बता दिए। अब कुछ स्ट्रैटेजीज जैसे ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग बहुत अच्छा एडजस्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी विक्स में काम करे उसको विक्स से कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे एडजस्टमेंट्स आप सीखना चाहते हैं तो वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कम्युनिटी भी मिलेगा। कम्युनिटी में आपको न्यू आइडियाज़ और एडजस्टमेंट्स लाइफ टाइम के लिए आपको मिलते रहेगा, सबका एक्सेस लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर और कमेंट में बता दीजिएगा ये आपको आइडिया कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।